हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार कर रहे हैं और उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। ठीक है, करंट फीलिंग्स एंड उनकी ट्रू फीलिंग्स हम सब कुछ यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, उनके मैसेजेस क्या रहेंगे आपके लिए। सो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से ध्यान कीजिएगा एंड हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स एंड उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन्स, एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या सोच विचार करते हैं ये। गाइड करें यूनिवर्स। ओके, रिकनसाइल रिग्रेट्स। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले लाइक आई फील, ठीक है, जैसे मैं मेडिटेशन करके लाइक रीडिंग के लिए मैं आई, जस्ट मुझे फील हुआ कि बहुत सारे लोगों का रिकनसाइल होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने ये इस डेक का यूज़ किया है एंड आप देख सकते हो मैसेजेस भी वही निकल के आ रहे हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि रिकनसाइल हो जाए। ठीक है, बहुत ही बड़े लेवल पे मैं नहीं देख पा रही हूँ, बट आई फील कि बहुत ही छोटा सा एक मैसेज उनके तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी वक्त आपको होगा, अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकता है, बिकॉज इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इनके अंदर पास्ट में हो सकता है कि ईगो थी, बहुत रूड बिहेव करते थे आपसे, अच्छे से डील नहीं करते थे, बट इस टाइम पे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रू लाइक इनकी जो ट्रू इंटेंशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बात करना है, आपके साथ वापस से चीज़ें सही करनी है। ठीक है, मैं हमेशा ही लाइक रीडिंग्स करती रहती हूँ, करंट फीलिंग्स, ठीक है, आप लोगों के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करती रहती हूँ, बट इस तरीके की एनर्जी लाइक मुझे कभी बहुत ही रेयरली फील होती है। ठीक है, आप लोगों की रीडिंग्स में, बट इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली अब रेडी हो रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपको कम्युनिकेट करने के लिए। पास्ट में ये रेडी नहीं थे। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पास्ट में रेडी नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, इनको बहुत डर लगता है आपसे एंड इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं आप इनको ठुकरा ना दो, कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो या कुछ बोल ना दो इनको उल्टा सीधा। ठीक है, जिससे ये हर्ट हो जाए। ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने से ना डरते हैं। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपसे बहुत ही नॉर्मली डील करना चाहते हैं कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में, जो भी चीज़ें पास्ट में रही, उन सारी चीज़ों को भुला दो। ठीक है, आप भी इनसे माफ़ी मांग लो और ये भी आपसे माफ़ी मांग ले और एक नई शुरुआत चाहते हैं ये पर्सन। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कहने के पहले या कुछ भी आपसे डिस्कस करने के पहले ये 1000 बार सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, 1-2 बार नहीं, लाइक बहुत बार। आप ऐसा मान के चलो कि एक मैसेज सेंड करने के लिए इनको 10 बार सोचना पड़ रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है ना कंपटीशन बढ़ गया आप दोनों के बीच में, या तो आपके जीवन में कोई आ गया है। ठीक है, पहले इन्हीं का स्थान था। ऐसा लग रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी आप इस पर्सन को देते थे। ठीक है, सबसे पहले इनका नाम, सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सबसे पहले आप इस पर्सन को रखा करते थे पास्ट में। बट ऐसा लग रहा है इस टाइम पे कहीं ना कहीं इस पर्सन की जगह आपने बहुत ही लो लेवल पे दे दी है। ठीक है, इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि डेफिनेटली आपने इनको नंबर 1 से हटा के नंबर 4 या 5 या लाइन के 10वें नंबर पे आपने इनको खड़ा कर दिया है। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है और आपकी प्रायोरिटी कुछ और है। हो सकता है करियर है, जॉब है, आपके फाइनेंस है, आपके गोल्स हैं। तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तो आपकी प्रायोरिटी भी चेंज हो गई है। ठीक है, अब ये पर्सन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट ये पास्ट में थे आपके लिए। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं ये। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से निछावर है, बट हाँ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को रिग्रेट है कि पहले पास्ट में इनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी आपसे। ठीक है, बट इस टाइम पे वो सारी चीज़ें आपके और इनके बीच में नहीं है। सो इनको रिग्रेट तो हो रहा है। ठीक है, गिल्ट भी काफ़ी ज़्यादा महसूस करती है। ये पर्सन आपको लंबे समय से स्पाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको लंबे समय से स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, और स्पाई करते करते लाइक ये थक चुके हैं, अब और ज़्यादा इनसे नहीं हो रहा है। ठीक है, हर वक्त आपको छुप छुप के देखना, छुप छुप के नज़रें रखना बहुत हो गया। अब ये ऐसी एनर्जी नहीं चाहते आप दोनों के रिश्ते में। अब ये चाहते हैं कि खुल के आपके सामने आए। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो खुल के बयां करे आपको। बहुत हो गया छुपना,
ये और ज़्यादा छुप नहीं सकते, ठीक है, अपने आप को और ज़्यादा हाइड नहीं कर सकते ये, बिकॉज ये ना बहुत ज़्यादा फीलिंग लेस हो गया, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ फील ही नहीं कर पाते। एक पत्थर होता है ना, उस पर जितने भी पत्थर मार दीजिए कुछ असर नहीं होता है, उसी तरीके से ये पर्सन हो गए हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मान के चलो एक फ्लावर का पौधा है, ठीक है, अगर उसमें पानी डाल दीजिए, उसको केयर कीजिए तो कितना अच्छा वो खिलखिलाता रहेगा, राइट। फूल भी उसमें उगते रहेंगे, बहुत अच्छा वातावरण भी बना रहेगा। बट इस व्यक्ति के लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप मान के चलो कि एक मुरझाए हुए फूल की तरह किसी कोने में पड़े हुए, ठीक है। आपके आने से इनकी जीवन जो है पूरी तरीके से महक उठती है, आप देख सकते हो, पूरा लाइट करने लगते हैं, शाइन करने लगते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति की सब कुछ, इस व्यक्ति के लाइफ में सब कुछ चेंज हो रहा है, ओके। ये आपको चाहते हैं, बट आपको देख के, इनसे बात करके ये आपको फील ही नहीं हो पाएगा कि क्या सच में ये व्यक्ति इतने दिनों से मुझे याद कर रहा था, क्या सच में ये लड़की मुझे याद कर रही थी, या ये लड़का मुझे याद कर रहा था। लाइक आपको बिलीव ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आप मैसेज भी इनकी तरफ से रिसीव कर लोगे ना, तो आप नॉर्मल फील करने लगोगे। ये आप नोटिस करना कि जब कभी भी आप इस पर्सन से मैसेज रिसीव करोगे, आप नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है, आप एकदम नॉर्मल फील करोगे। बट ये व्यक्ति जो है ना, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डरते हुए आपसे बात करेंगे कि भाई कहीं पुराने बीते दिन के जो भी गिले शिकवे हैं, या जो भी आपके अंदर भड़ास है, कहीं आप निकाल ना दो, ठीक है। सो इस बात से ये काफ़ी डरे रहेंगे, बट बहुत हिम्मत करके आपसे बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही डर डर के, थोड़ा लेट इनका रिप्लाई हो सकता है, या आपको ऐसा लगेगा कि इतने दिन बाद ये व्यक्ति आया, अच्छे से रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है। सो हो सकता है आप थोड़े से भड़क जाओ, थोड़ा सा भड़कने वाली एनर्जी भी आपके अंदर आ सकती है, ठीक है। बट ये व्यक्ति ऑलरेडी डरे हुए हैं, ये आपकी मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली इन्होंने आपके ना रहते हुए अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, ठीक है। हर पल आपको भुलाने की कोशिश, हर पल आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश। ऐसा लग रहा है कि हर वक्त ये इसी कोशिश में लगे रहते थे कि कब ये आपसे अपना पीछा छुड़ा ले, कब ये आपसे मूव ऑन कर जाए, ठीक है। बट इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति की इंटेंशन, प्रायोरिटी सब चेंज हो रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। और ये आपके तरफ अच्छी नज़रों से देख पा रहे हैं। व्यूअर्स मुझे बताएं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको अब जजमेंट देना चाहते, ठीक है। बहुत लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि दोनों स्टक थे इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, बट इस टाइम पे ये पर्सन रेडी है, ठीक है। इस टाइम पे ये रेडी है आपको कम्युनिकेट करने के लिए, इस समय ये रेडी है आपसे बात करने के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है इनके अंदर ना एक एक्साइटमेंट आ गई है, ठीक है। हालांकि दिल काफ़ी टूटा हुआ है, डरा हुआ है, ठीक है। और किस तरीके से आपको अप्रोच करे, ये व्यक्ति आपसे डरते भी है, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति आपसे बहुत डरते हैं। आप ऐसा मान के चलो कि इनको ऐसा डर भी है कि आपके पास आए, रिकनसाइल करने की कोशिश करे, और कहीं आप ऐसे कुछ हार्ड वर्ड ना इनको बोल दो, ठीक है, कि भाई इतने दिन बाद आए हो, ठीक है, आरती की थाली लेके आप ना खड़े हो जाओ इनके सामने। सो इस बात का इनको डर ज़रूर है कि कहीं भाई आप इनके अच्छे से क्लास ना ले लो, ठीक है। से डरते ये पर्सन आपसे। बट कुछ भी हो, हिम्मत दिखाएंगे अपनी, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, और किसी तरीके से आपको एक छोटा सा कप ऑफर करने की कोशिश करेंगे। आप इनकी तरफ से सॉरी रिसीव कर सकते हो, ये पर्सन आपको सॉरी कह सकते हैं, ठीक है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसके लिए आपको सॉरी कह सकते हैं। सबसे पहला वर्ड इनका यही रहने वाला है, ठीक है, कि सॉरी। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो हो सकता है पास्ट में इन्होंने लोगों की वजह से ऐसा किया था, ठीक है। लोग उस समय इनकी प्रायोरिटी थे, आपके पार्टनर की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले लोग आते थे, ठीक है। दुनिया की सारी चीज़ें आती थी, बट आप हमेशा डाउन रहते थे, ओके। सो अब ये एनर्जी ऐसा लग रहा है एक्सचेंज हुआ है, ये एनर्जी अब आप में आ गई है, और आपके पर्सन की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो हो गई है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप में वो एनर्जी आ गई है जहाँ पे आप दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे, बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, ठीक है, सामने वाले से, एंड लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो। आप ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, या बहुत पेन में हो। बट इस पर्सन की हालत ना और ज़्यादा ख़राब है, ये आपको दिखाएंगे कुछ और, ठीक है, और इनके मन में कुछ और चल रहा है। इनके मन में गिल्ट है, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं आपको लेकर के। ऐसा लग रहा है कि जो भी गलतियाँ इन्होंने की है ना पास्ट में ऐसा लग रहा था ये व्यक्ति आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, या पास्ट में भाग रहे थे आपसे, बट इस टाइम पे काफ़ी मैच्योर हो गए, ठीक है। इनका एज ग्रुप कोई भी हो सकता है, ठीक है, 20, 30, 40, कितने भी एज ग्रुप की क्यों ना हो ये, बट डेफिनेटली इनका एज के हिसाब से ये पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड से मैच्योर व्यक्ति है, ठीक है। अगर मैच्योर नहीं थे तो बहुत ज़्यादा मैच्योर बन गए हैं और स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। इनकी राशि में आपको बता दूं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है, ठीक है, जेमिनी,
एन एक्वेरियस, वर्गो भी है, ठीक है, वर्गो यानी कि कन्या राशि। दी हर्मिट की एनर्जी आई है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अकेला भी महसूस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मिच्योर भी हो गए हैं, ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा मिच्योर एनर्जी आ गई है इनके अंदर। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, इनके अंदर चीज़ों को संभालने की या फिर चीज़ों को एक साथ करने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि कब इस सारी सिचुएशन सही होगी आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन ना आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है, अगर ये आए आपसे बात करे या आप दोनों की सिचुएशंस को सही करने की कोशिश करें, सो ये ज़रूर चाहेंगे कि आप भी इनका साथ दो, ठीक है, आपका साथ ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं, इनको आपका साथ चाहिए। बहुत लंबे समय से लाइक ये रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी चीज़ें इन्होंने की है उन सारी चीज़ों के लिए इनको रिग्रेट है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बिगनिंग हो सकती है आप दोनों में, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय से ये रिश्ता स्टक था, आप दोनों में कोई भी हलचल नहीं थी, सो इस समय एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप दोनों के रिश्ते में मिल सकती है। ऐसा लग रहा है बहुत जल्द आपको इनके तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर रिसीव होगा, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है। आप दोनों के ऊपर ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, ठीक है, जस्ट मैंने अभी कहा कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आप देखो कि यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपको, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंजल्स चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि अब आप दोनों मिलो। हो सकता है पहले कोई कार्मिक बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ें चल रही थी आप दोनों के बीच में, कुछ भी सिचुएशन सही नहीं था या आपको कुछ अलग से समझ में आ रहा था, इस पर्सन को कुछ अलग ही समझ में आ रहा था, ठीक है, उस समय दोनों डिस्ट्रैक्ट हो गए और इस रिश्ते से आप दोनों अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे। बट इस टाइम पे एंजल्स चाहते हैं कि आप दोनों क्लोज आओ, करीब आओ, एक दूसरे को इक्वल टाइम दो, ठीक है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये पार्टनर या ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मेरे हिसाब से जिस तरीका से मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ उस तरीके से नहीं है ये पर्सन, सो डेफिनेटली आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, सो डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं कि आप भी इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करो। जो चीज़ें खत्म हो गई थी आप दोनों के बीच में वो वापस से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। डेथ का कार्ड देख के ना बहुत लोग लाइक घबरा जाते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं कि सब कुछ खत्म नहीं। डेथ का जो कार्ड होता है वो हर रीडिंग में अलग होता है, ठीक है, हर रीडिंग में इसके मीनिंग जो है अकॉर्डिंग टू रीडिंग चेंज हो जाती है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत सारी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में हुई है उसमें बहुत ज़्यादा ये रिग्रेट कर रहे हो और चाहते हैं कि वो सारा सिचुएशंस खत्म हो और आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ वैंड्स, भाई क्या ही कहना आप तो। एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग, ठीक है, न्यू बिगनिंग, न्यू डोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे 11 की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है। नंबर 4 स्ट्रांगली रिप्रेजेंट हुआ है, सो नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है कि इस व्यक्ति के कुछ हैबिट्स भी ठीक नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत हैबिट्स में ये पर्सन जा रहे थे पास्ट में, बट इस टाइम पे ये काफ़ी हील होके आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में कुछ नेगेटिव हैबिट्स रह चुके हैं इस पर्सन के अंदर, ठीक है। क्लियर मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स। ओके, सो ये 2 मैसेजेस आ रहे थे। ओके, सो इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं, ठीक है, सो यही सारे मैसेजेस मैं लूँगी। ये व्यक्ति आपको दिन रात याद करते हैं। सो फर्स्ट मैसेज है हमारे पास, जो भी चीज़ें हैं जैसी भी है इम्पॉसिबल को भी ये पॉसिबल कर देंगे आपके लिए, ठीक है। अगस्त टू सितंबर बहुत क्लोज हो आप लोग यूनियन के, आने वाले अगस्त सितंबर में आपका रिकनसाइल यूनियन हो सकता है। जो भी चीज़ें आप इस पर्सन से चाह रहे हो, कमिटमेंट, मैरिज या कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। सबसे पहले आप ये मान के चलो कि यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा इस रीडिंग में है, ठीक है, इस एनर्जीज में। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के जीवन में ईश्वर की कृपा है, ठीक है। यू आर माई एवरीथिंग, आप सब कुछ हो अपने पर्सन की। अगर आप ऐसा मानते हो कि आप कुछ भी नहीं हो, ये लड़का लड़की जो भी है, बट ये आपको अपने जीवन में बहुत कुछ मानते हैं, ठीक है। खालीपन सा इनको महसूस होता है जब आप इनके आसपास नहीं होते हो, सो इनको बहुत खालीपन सा महसूस होता है।
आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपन, क्या हुआ था उस समय या इस वक्त क्या हो रहा है, ये सब कुछ सच में आपको बताएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली क्या हुआ था वो सारी चीज़ें ये आपको बताएंगे। इट इज़ नॉट वन साइडेड, सो ये वन साइडेड नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई प्यार तो सिर्फ मेरे तरफ से था, मैंने ही इस पर्सन से प्यार किया, मैंने ही अपना टाइम, अपनी एनर्जी सारा कुछ पुट किया इस रिश्ते में, ठीक है। सो ये ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, वन साइडेड नहीं है, हम दोनों का ही प्यार है ये, ठीक है, हम दोनों का ही रिश्ता है, ये वन साइडेड नहीं है। सो काफ़ी पॉजिटिव होके आपको कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं इतना पॉजिटिव होके, ठीक है, इतना पॉजिटिव ये कैसे हो गए? बिकॉज ऑफ चक्रा हीलिंग। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे, बहुत लगभग ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी हीलिंग लगभग कंप्लीट कर ही ली है, ठीक है। इनके चक्रा हीलिंग के रिक्वायर्ड थे, डेफिनेटली हील हो रहे हैं ये। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इनकी फीलिंग्स में, ठीक है। जो हार्ट इन्होंने पास्ट में आपका तोड़ा था ना, इनका हार्ट डेफिनेटली पेन में है, जिसकी वजह से ये सब कुछ फील कर पा रहे हैं आपके लिए, सब कुछ आपके लिए सेंस कर पा रहे हैं कि उस समय आप कैसा फील कर रहे होंगे, ठीक है। सो इस व्यक्ति से ना आप जो कुछ भी चाहते हो, आप इनसे सॉरी चाहते हो, आप इनसे कुछ करवाना चाहते हो, या आप इनसे बहुत कुछ उम्मीदें लेके बैठे थे, सो अब वो सब कुछ पूरी होंगी आपकी, ठीक है। अब एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी बन चुकी है आप दोनों के रिश्ते में। अगर इनको लग रहा है अगर ये नहीं आए सो आप निकल जाओगे हाथ से, ठीक है। सो ये पर्सन आए तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली आप इनसे डील करने की कोशिश करो। आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आप उनसे अच्छे से डील करो, ठीक है। एक चांस दो, मौका दो, देखो कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आते ही आपको वरमाला डाल देंगे, राइट। बातचीत होगी, आप दोनों में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सुलझाओगे आप दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे को समझोगे, ठीक है, वो आपको समझाएंगे, इस तरीके से आप दोनों में बातचीत होगी, राइट। तभी जाकर के रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा आप दोनों की मर्जी से। सो सोच विचार अच्छे से कर ले, उसके बाद ही जाकर के इस रिश्ते में कोई फाइनल आउटकम तक आप पहुँचे, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन के अंदर तो चेंजेस आ गए, ठीक है। अगर आपने अभी तक खुद को बैलेंस नहीं किया, खुद को हील नहीं किया, तो ज़रूरत है आपको बैलेंस करने की, हील करने की। बिकॉज यूनियन बहुत क्लोज है आप दोनों के बीच में, अगस्त टू सितंबर के बीच में हो सकता है आप दोनों के बीच में, लगभग आप मान के चलो 2 से 3 महीने में आप दोनों का यूनियन हो जाएगा, ठीक है। और ये यूनियन, ये रिकनसाइल जब होगा ना, सो ऐसा नॉर्मल वे में नहीं होगा। इसको बहुत हल्के में लेने की कोशिश मत करो कि भाई आए, बातचीत किए, 2-4 दिन लल्लू पच्चू हुआ, उसके बाद सब कुछ खत्म, ठीक है। ये परमानेंट रियूनियन लग रहा है, ऐसा लग रहा है परमानेंट सब कुछ हो रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, सो यूनिवर्स को थैंक्स जरूर कहें एंड क्लेम जरूर करें एनर्जी को। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए डिवाइन को। डिवाइन आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको इतना हेल्प कर रहे हैं, सो आपका भी फर्ज बनता है, राइट, कि उनको भी प्यार देना, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स कहे। एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अपने कॉपी में, बुक में, नोट में, कहीं पे भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड होना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो चीज़ें अपने आप सब कुछ सही होती जाएंगी आपके लाइफ में। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइज।